भारत देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, भारतीय पत्रकार संघ नई दिल्ली, श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल, मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ इंदौर, सभी संगठन के कैमरे इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होते हुए नर्मदापुरम जिले की सीनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी के मां नर्मदा के गऊ घाट पर खड़े हैं, जहां लोगों ने बताया कि सामने जो उत्तर तट पर एक बहुत ऊंचा मंदिर दिख रहा है, वह मंदिर बबलेश्वर धाम का मंदिर है, जिस पे मां नर्मदा के तटों पर जो किसानी कर रहे हैं या अन्य कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ा थोड़ा चंदा करके करोड़ों रुपए का बबलेश्वर धाम का निर्माण किया। गांव के लोग बताते हैं कि उसकी दीवार जो नीचे से उठाई गई है वह इतनी मोटी बनाई गई है, जिसमें सरिये भी इतने मोटे लगाए गए हैं कि आने वाले 500 वर्षों तक मां नर्मदा का बहाव या मां नर्मदा का तट उस दीवार को कोई भी नुकसान नहीं दे पाएगा। क्योंकि लोगों ने बताया है और लोगों के सामने उस धाम का निर्माण हुआ है, तो निश्चित है कि उनकी बातों पर यकीन तो करना ही पड़ेगा। कैमरा इस समय मां नर्मदा के दक्षिण तट पर है, गऊ घाट पर, ग्राम बाबरी, तहसील सीनी मालवा, थाना शिवपुर के अंतर्गत। पर आज का जो वीडियो है वो उत्तर तट के ग्राम पंचायत बाबरी, तहसील रेहटी, थाना रेहटी, ज़िला सीहोर से चालू किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान मामा के नाम से विख्यात हुए और काफ़ी वर्षों तक उन्होंने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व अलग अलग पदों में रह के किया, पर एक स्थायी पद उनको मिला है और वो है हमारे मामा जी। अब हम आपको कुछ ऐसी घटनाएं के बारे में जानकारी देना चाहते हैं जो सरकार के लिए ही नहीं, जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक चैलेंज का विषय है। अभी एक दो दिन पीछे एक युवा के ऊपर में रेत माफियाओं का वाहन चढ़ गया, ऐसा बताते हैं लोग, और वहीं पर अपना दम तोड़ चुका था। अनान फनाम में रेत माफियाओं ने उसे ट्राली के माध्यम से हॉस्पिटल लेके गए। प्रयास किया गया कि इस मामले को पूरी तरह दबा दिया जाए, पर मामला दबा नहीं और दूसरे दिन शासकीय अस्पताल के अंतर्गत उसका पोस्टमार्टम हुआ। जिस जगह उसने दम तोड़ी थी उसी जगह से उसकी अर्थी निकलते हुए सामने के घाट पर पहुंची, दाह संस्कार हुआ। इससे पहले भी एक कन्या के ऊपर से भरी ट्राली निकल के चली गई रेत की, और वो वहीं पर उसने भी दम तोड़ दिया था। यह दूसरी घटना हुई है। हर प्रतिदिन कभी मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट, कभी पैदल चलने वालों का एक्सीडेंट, या
कभी स्कूल या आंगनबाड़ी के बच्चों का एक्सीडेंट नियमित इन रेत माफियाओं के वाहनों से होता रहता है। सामने आपको हम जो घाट दिखा रहे हैं वह सीहोर ज़िले की रेहटी तहसील थाना रेहटी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाबरी का नाव घाट है, जहाँ पर रेत माफियाओं का जमघट 12 महीने जमा रहता है। देखिए, जबकि कल परसों की घटना है, मात्र 1 या 2 दिन के लिए इन्होंने अपना अवैध उत्खनन रोक के रखा और फिर से इन्होंने अवैध उत्खनन चालू कर दिया। मान नर्मदा के ऐसे कई घाटों को इन्होंने बिना अनुमति के फोड़ दिया है, छील दिया है और उनके वाहनों को चढ़ने लायक बना दिया है। जबकि मान नर्मदा का बहाव जब आता था तो उन टेकरों से सामने का जो गांव है वो पूरी तरह सुरक्षित रहता था, पर रेत माफियाओं के कारण सभी घाटों को सीढ़ी नुमा बना दिया गया है, घाटों को काट दिया गया है और सामने जो नदी आ रही है वो यदि उफान पे आई तो निश्चित तौर से ग्राम पंचायत बाबरी, तहसील रेहटी, थाना रेहटी पूरी तरह जलमग्न हो जाएगा। ये तय है। यह हम आपको ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को, दोनों को सूचना दे रहे हैं। ये सामने में हम जो जूम कर रहे हैं यह नदी है और रेहटी तरफ से बहकर आती है और माँ नर्मदा के आंचल में समा जाती है। और जब माँ नर्मदा का जल स्तर बढ़ता है तो यह नदी अपने जल को आजू बाजू के गांवों की तरफ में फैलाना चालू कर देती है। एक समय की बात है, सन तो मुझे ख्याल नहीं है, पर इस नदी का पानी बीच गांव में से निकल कर चले गया था और गांव पूरी तरह खाली कर दिया गया था। सभी सीसी रोड पर अपने वाहनों को लेकर खड़े हो गए थे, बाल गोपालों को लेकर खड़े हो गए थे और माँ नर्मदा की कृपा हुई कि 3 घंटा पानी रुका और नदी उतर गई। चूँकि पहाड़ी नदी थी, घटनाक्रम कमज़ोर पड़ गया, सभी सुरक्षित बच गए। अभी भी 3-4 दिन से माँ नर्मदा का जल स्तर बढ़ रहा है और डैम प्रबंधनों के माध्यम से सूचना आई है कि सभी डैमों को अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार खोल दिया गया है और माँ नर्मदा का जल स्तर धीरे धीरे इस आसपास के गांव की तरफ में जल बढ़ रहा है। जो गांव माँ नर्मदा के तटों से लगे हुए थे उनको खाली करा दिया गया, ऐसा मल्टीमीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही है। जहां पर कैमरा चल रहा है यह वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी का जन्म स्थान है और काफ़ी वर्षों तक उन्होंने छत्तीसगढ़ के भिलाई में अध्ययन किया और रायपुर जैसे बड़े शहर में पत्रकारिता में महारत हासिल की और 42 साल वहाँ रहने के बाद में अब मध्य प्रदेश के अपने जन्म स्थान ग्राम पंचायत बाबरी, तहसील सिवनी मालवा, थाना शिवपुर में पत्रकारिता के अपने मिशन को कामयाबी की ओर लेके जा रहे हैं। यह पंचमुखी दरबार जो राम शिवराम महाराज जी के अथक प्रयासों से और राजस्थान के भक्तों के कारण यहाँ पर कुछ ग्रिल लगा दी गई, जिससे कि बेवजह कोई अशुद्धि की स्थिति में अंदर ना जाए। जो राम शिवराम महाराज जी समय समय पर यहाँ आते रहते हैं जयपुर से, क्योंकि राजस्थान में उनके 4 से 5 आश्रम हैं। वहाँ की व्यवस्थाएं देखना अनिवार्य इसलिए कि वहाँ 3000 गौ माताओं का लालन पालन गुरुजी के माध्यम से हो रहा है और गुरुजी का वानेवली जो कि सांगनेर जयपुर के अंतर्गत आता है, वहाँ पर बहुत बड़ा आश्रम है जहाँ पर उन गौ माताओं की सेवाएं की जाती हैं। और दूसरा जो स्थान हम बताने जा रहे हैं वो गौरी और गणेश जी का है। यह भी महाराज जी की कृपा से बनकर तैयार हुआ है और उसी के बाजू में
केला देवी धाम का निर्माण भी महाराज जी की कृपा के आधार पर और समाज के यदुवंशी समाज के प्रयासों से संपन्न हुआ है। वर्तमान में इस आश्रम की व्यवस्था यदुवंशी समाज के माध्यम से की जाती है। कुछ समय तक महाराज जी ने भी इस केला देवी धाम को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, पर चूंकि समय का अभाव होने के कारण उन्होंने यह संपत्ति मौखिक रूप से यदुवंशी समाज को समर्पित की है और यदुवंशी समाज के कुछ युवा अब केला देवी धाम को अपने स्तर पर संभाल के रखते हैं। पुजारी महाराज जी के माध्यम से ही आते हैं, चाहे वो रामधाम आश्रम के हों चाहे केला देवी धाम के हों, और एक निश्चित राशि यदुवंशी समाज के लोगों द्वारा केला देवी धाम की व्यवस्थाओं में दी जाती है, चाहे वो ब्राह्मणों की सेवा हो या साफ़ सफाई हो या साल में होने वाले कार्यक्रमों की व्यवस्था भी यदुवंशी समाज ही साल भर देखते हैं। महाराज जी की कृपा से सामाजिक लोगों के बैठने के लिए एक कमरा भी दिया गया है, जहां पर वे अपने दस्तावेज़ों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में अभी बुज़ुर्ग पुजारी जी हैं, ब्राह्मण हैं, और रामधाम आश्रम में भी एक युवा पुजारी हैं। कई बार भाग कर चले गए और कई बार वापस लौट गए हैं, फिर भी भगवान की ऐसी कृपा है कि वो भागते ज़रूर हैं, पर भगवान की कृपा उन पर है कि वो वापस उनको आना पड़ता है, गुरु का आदेश है उसमें। बाकी ऐसा लगता है उनके 2-3 बार भाग जाने से ऐसा लग रहा है कि उनका मन अब आश्रम में नहीं अपनी स्वयं की व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। अभी केला देवी धाम के लिए ग्रिल्स आई है और इनको केला देवी धाम के तलघर में, केला देवी धाम के प्रथम स्थल में और केला देवी धाम के द्वितीय स्थल में इन पत्थरों को लगाया जाएगा और इन पत्थरों को नियमित रूप देने के लिए मिस्त्री लोग आते हैं और निश्चित है कुछ ही दिन में केला देवी धाम का यह प्रांगण पूरी तरह इन पत्थरों से सुशोभित होगा। कुछ दिन पहले ही विधायक निधि से लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था की गई है और समय समय पर धर्म प्रेमियों के माध्यम से व्यवस्थाओं की जो अमृत धारा बहती चली जा रही है। और हम मीडिया के माध्यम से भी ये प्रयास करते हैं कि माँ नर्मदा का यह तट धर्म प्रेमियों के लिए सर्व सुविधा युक्त हो जाए। हम आपको माँ नर्मदा का दक्षिण तट और उत्तर तट, दोनों तटों का दर्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं और हर दिन हम ये प्रयास करते हैं कि माँ नर्मदा का दर्शन आप जहाँ भी हो वहाँ कर सकते हो। क्योंकि माँ नर्मदा के तटों के दोनों तरफ में रहने वाले, कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई जापान, कोई स्विट्ज़रलैंड और कोई चाइना और कोई पाकिस्तान में भी है, वे चाहते हैं कि माँ नर्मदा का हम दर्शन करें। बार बार वे हमें निवेदन भी करते हैं कि बीके हिंदुस्तानी जी, आप अपने सभी चैनलों के माध्यम से माँ नर्मदा के हमें दर्शन कराइए। और हम प्रयास करते हैं कि जब भी दिल्ली या भोपाल से हम आते हैं तो माँ नर्मदा के दोनों तटों का दर्शन कराने का प्रयास करते हैं। माँ नर्मदा का यह जल स्तर इस समय 400 से 450 फीट ऊपर हो चुका है और उम्मीद है कि ऐसी संभावना है कि मौसम जिस ढंग से आक्रोशित है, निश्चित तौर पर माँ नर्मदा का जल स्तर बढ़ेगा। इन्हीं भावनाओं और इन्हीं संभावनाओं के साथ में माँ नर्मदा इस जी के इस दक्षिण तट की गौ घाट से आपको हम माँ नर्मदा के दर्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।